स्वागत बा कविला इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल और एप्लीकेशन में से रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर को असरा में बैठल सबको कविला होकर हृदय से स्वागत बा। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से मन मन में रोके ओठले हाँसे परल बेला, मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला, बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला, आप यसुद्वारा शान्ति पाइल बाटो मै मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै नासवान पौरा से धोखा पाइल बेला, स्वर्गीय मुकुट के आशा में रमाइल बाटो मै मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित हुई बाटो मै छेर भर के झूठा मैया में धोखा पाइल बेला, छेर भर के झूठा मैया में धोखा पाइल बेला, ख्रिस्ट यीशु के अनंत प्रेम में भुलल बाटो मै मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित हुई बाटो मै पल पल में यीशु के प्रेम क्रूस में समझल बेला, पल पल में यीशु के प्रेम क्रूस में समझल बेला, यीशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा में बैठल बाटो मै यीशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा में बैठल बाटो मै मन मन में रोके ओठले हाँसे परल बेला, यीशु के द्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै। कविला आज मैं ये कार्यक्रम को पर्दा उघार सेक्नु मैं आशा करत हूँ अपने मैया मानकर ये कार्यक्रम को समयसम्म सुनको साथ देवेकना। कविला ये कार्यक्रम बलिदान सेन्टर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रबारसम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब 15 मिनटसम्म अपने होकन आपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुन सकदी ने तो कविला आज कार्यक्रम हन चंपन ओ चैनार करा जाइटो इमिट किट भजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। तेरो र मेरो हुन्छ तेरो मरे पछि रेतै जानु पर्छ त्यसैले नगारो केहीको घमण्ड बाँच्नेहरू अब बाँचौँ सँगै मिलेर बाँच्नेहरू अब बाँचौँ सँगै मिलेर। कविला आजमै प्रस्तुत कर जाइटु आदरणीय पास्टर ज्यूद्वारा यी सन्देश। रेडियो सुदूर संचार मार्फत जीवन के डगर कार्यक्रम सुन्ती रहल सक्कु कविला ज्यू कुन ख्रिस्ट अभिवादन जय मसीह। मैं खेमराज चौधरी कृष्णपुर नगरपालिका 3 देखतबुली कञ्चनपुरमा रहल अनुग्रह मण्डली म सेवा गर्थुँ। आज हाम्रो प्रेमिलो बाबा के विषयमा बातचित गर्बी जुन बात चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको वचन लुका 15 अध्याय की 11 पद से 24 पदमा हाम्रो भेटै थिए। जुन बात आज से 2000 वर्ष पहिला जब यीशु प्रभु इस संसार में रह वो अपन सेवकाई के दौरान में मनै नन ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताई तलह और कथा के रूप में बताई तलह वह यीशु कार बताइल कथा आज में फिर अपना कन के थे रेडियो सुदूर संसार जीवन की डगर मार्फत बताइना चाहतु। यी कथा में हमरा छुटकी छाव बारे में केल हमरा हेरबी। यी कथा असीको शुरू हुई एक ठो गाउँ में न एक ठो बाबक दुईठो छाउन रहे त उ दुईठो छावा मसे चाहिँ छुटकी छावा चाहिँ अपन बाबक थे आखनक कल बाबा मोर भाग में पढ्ना मोर सम्पत्ति चाहिँ महीना देऊ कनक त कनक बाबा चाहिँ अपन दुनु जन के दुनु छावन के नाव मन चाहिँ अपन जत्रा फे सम्पत्ति रहलिन भाग बन्दा करा देला। त जब होकनक सम्पत्ति भाग बन्दा हो गिलिन त छुटकी छावा चाहिँ
आपन भागमा सबको धन सम्पत्ति कुछ दिन पास चाहिँ बिटोर बिटार पारल जमा पारल एक ठाउँमा थुपारल और अपन सबको धन सम्पत्ति लेकन चाहिँ दूर देश और देश मन गइगिल। जब वो और देश में गइल और वहाँ थे प्रशस्त धन सम्पत्ति रलिस प्रशस्त पैसा रलिस और दूर देश में जाकन चाहिँ ऊ अपन थे रहल धन सम्पत्ति पैसा हन चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै मौज मस्ती ऐश आराम मन चाहिँ उडाल एकदमै मौज मजा मन चाहिँ ऊ पैसा हन चाहिँ उडैन काम करल। त वाकर पैसा जबसम्म रलिस ऊ एकदमै मौज मस्ती के जीवन जीती रहल और ऊ पैसा हन उड़ैती रहल। त एक दिन वाकर थे रहल सबको पैसा ओरा गेलिस। जब वाकर थे रहल सबको पैसा ओरेलिस त ऊ देश मन अत्र भारी समस्या फे आयल। अनिकाल पर्गिल ऊ देश मन चाहिँ अनिकाल कहबेर ऊ देश मन कुछ फे उब्जनी नि होइन अनि खैना चीज फे नि मिल्ना यी प्रकार के समस्या वकर जीवन में आगिलिस। जब वो देश में अनिकाल परल त ऊ चाहिँ आप एकदमै भोक से मर लागल। उहिन चाहिँ अपन थे पैसा फे निस कसीको अपन पेट पाल्न हो एकदम समस्या हो गिलिस। त ऊ कारण से ऊ चाहिँ अपन पेट भरकला काम के खोजी करत और वह देश मन चाहिँ एक ठो ठाउँ मन जाके एक ठो साहू से काम मांगत। त जब ऊ काम मांगत त वही हन चाहिँ ऊ साहू चाहिँ सुअर चरहिना काम होइन देथिस। त ऊ सुअर चरहिना काम कर लागत। त जब ऊ सुअर चढ़ाए जाए और सुअर चढ़ाए बेर होइन एकदमै अपन जीवन में चाहिँ भूख लेकन ऊ चाहिँ रहनी स्याक लागत एकदमै भूखले छटपटाई लागत। त ऊ समय में ऊ चाहिँ सुरिन के खैना चारा खाकन चाहिँ अपन पेट भर्न कोशिश करत। त वह क्रम में वही हन चाहिँ अपन बाबा याद थिस वकर चेट खुल थिस और ऊ अपन बाबा याद करत। और जब ऊ अपन बाबा याद करत त ऊ फिर से अपन बाबक थे घूम को ऐना योजना बनाए। और जब ऊ अपन बाबक थे घूम को ऐना योजना बनाए तो ऊ असीकन कहम कहकन अपन बाबा कहत कि बाबा मैं तुम्हार विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर लबाटू और महीना क्षमा देव और महीना तुम्हार छावा नहीं होकन तुम्हार एक ठो कमैया सरह चाहिँ महीना नौकर सरह चाहिँ टुल्याओ कहकन कम कहकन यी प्रकार की बात ऊ चाहिँ स्वाचत। और ऊ चाहिँ उद्देश्य से फिर से अपन बाबक घर और घूम का आए। तो जब वो अपन बाबा घर और घूम का आए वकर बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा हुइल कारण से अपन छावा सधैँ प्रेम करल कारण से ओकर बाबक चाहिँ आशा रथिस म छावा एक दिन अवश्य फे घूम का आइकन त ऊ सदा अपन छावक ऐना दगर ऊ चाहिँ हेरत। त असय क्रममा चाहिँ एक दिन वाकर छुटकी छावा घूम कन आज थिस वाकर घर। त जब ऊ बाबा चाहिँ दूरो से अपन छावा देखत त एकदमै ऊ चाहिँ माया से भरका प्रेम से भरका चाहिँ ऊ चाहिँ दौड़ती जाए और अपन छावा न चाहिँ अंगालो मारत और अपन छावा न चाहिँ चुम्बन करत प्यार करत यी सबको कुरा प्रेमिलो बाबा चाहिँ करत। त वकर छावा वह समय कथिस बाबा मैं तुम्हार विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप कर रहा हूँ महीना क्षमा करो और महीना अपन कमैया सरह तू ल्याओ कहकन चाहिँ वकर छावा कथिस। त उस समय मन चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा अपन छावा देख प्रेम से भरकन ऊ चाहिँ कहत कि अपन सबको नौकर चाकर कमैया होकन बलाइत और ऊ कमैया होकन कहत मोर छावकला और मजा मजा औठी लान देव और ग्वारा मन जुत्ता गला देव और शरीर में लवा लुगा लगा देव मोर छावा आगिल बाकन चाहिँ बाबा चाहिँ एकदमै खुशी से अपन कमैया होकन चाहिँ यी प्रकार के काम हरात। और अत्र के नहीं होकन ऊ बाबा चाहिँ प्रेमिलो बाबा चाहिँ कहत आज चाहिँ हमार घर में सबसे ठूल हुइल एक ठो सुरा मारो और हाम्रो चाहिँ खुशियाली मनैबी आनंद मनैबी कहकन चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा कहत। त वो अनुसार वकर कमैया होकर चाहिँ सबको कुरा
मिलाकन अनि ठुलो भारी ठुल सुरा मारकन चाहिँ उहाँको चाहिँ खुशियाली मनाइलक था, आनंद मनाइलक था और कहत कि आज मर सवा हेरा गेल रह मै भेटाल बाटो मुगिल रह त आज म सवाल जिकाइल भावेकन चाहिँ यत्र खुशी चाहिँ ऊ प्रेमिलो बाबा चाहिँ हुई और एकदमै आपन साहु चाहिँ एकदमै ध्यान प्रेम करत। त प्रिय कविलाजी हुक्र आज हाम्रो यी कथामा से का संदेश पैथी कलसे ऊ प्रेमिलो बाबा हमार प्रभु यीशु हुई त और हमरा वहाँ के छाई छावा हुई थी। त कई बार हमरा हमार अपन स्वार्थ अभिलाषा के कारण वहाँ के संगति से हमरा दूर हो जाती। वो अपन मन परी जीवन जियलक थी, जैसे को बाबा छुटकी छावा अपन इच्छा अनुसार के जीवन बिताए गए। तो जब वो अपन मन परी जीवन जियकला गइल, जबसम्म ओकर बाबक देहल संपत्ति ओकर थे रलहिस तबसम्म त ऊ ऐस आराम मौज मजा के जीवन जियल। तो जब ओकर थे रहल संपत्ति ओरेलिस तो समस्या के जीवन बिताए लागल। एकदमै समस्या के जीवन होइन बिताए पर्लिस, यहाँसम्म कि ऊ अपन पेट भरक लाग सुअर के खैना खाना फे खुदा फे खाइ पर्ना अवस्था ओकर जीवनमा आगिलिस। त जब वो ओकर जीवनमा भयानक समस्या आगिलिस तब ओकर चेट खुलिस। वो अपन बाबा याद करल, वो अपन बाबा थे घूम के ऐना योजना बनाए। वो घूम के फे आयल, जब वो अपन बाबा थे घूम के आयल ओकर बाबा खुशी आनंद से भर के वही हन अंगालो मरलिस, खुशियाली मनाइलिस। त प्रिय कविलाजी हुक्र यी कथामा से बुझ पर्ना खास बात का हो कलसे हमरा हमार जीवन में प्रभु यीशु से अथवा हमार पिता परमेश्वर से दूर होकर हमरा कुछ भी नहीं कर सकबी। तो हमारा से प्रिय कविलाजी होकर यदि अपना होकर हमार बाबा प्रभु यीशु से दूर हो गिल बाती कल से आज हमरा वहाँ के थे घूम खाए काखर की वहाँ प्रेमिलो बाबा हुई त जब हमरा वहाँ के थे घूम के भी वहाँ हमन हन आपन अंगालो में अंगलना तैयार बाटा और हमन हन प्रेम करना तैयार बाटा। तो हमारा आज मैं जीवन के डगर कार्यक्रम मार्फत वहाँ हन चीन का जान का वहाँ से दूर हुई सबको कविला जीव का न यह संदेश देना चाहतु कि प्रभु यीशु सबको जन बहुत प्यार करता। और जत्रा जे वहाँ के थे अही वहाँ कन अपन अंगालो में अंगलना चाहता, वो नया जीवन देना चाहता। तो आज अपने होकर अपन जीवन में वहाँ के प्रेम वहाँ में नया जीवन पाए चाहती कल से अब से नहीं वहाँ के थे घूम खाए कना मोर तरफ से सबको कविला जीव कन संदेश बाकती मैं विदा हुई चाहतू। धन्यवाद। जय मसीह। कविला अब अपना किसिमले यो संदेश आप पाले होइलबा गवाही के हजुर के नाम बताइदिन। म विदेश में चौधरी हो, मैं डंगवान घर। तो विश्वास करना से पहले अपन जीवन के बारे में कुछ बता सकबी। मोर बहुत समस्या रहा पहले। मोर समस्या पहले शरीर खुंजाए हमरा देवी ने एक झाड़ फूक करीली, देवी ने एक झाड़ फूक करीली तो कुछ नहीं लागल। गुरोन से करैली कुछ वहाँ गिली वहाँ पटैया बिरुवा कराई गिली भारत में कुछ नहीं लागल। पाछ लास्ट तक मोर जीवन में बहुत समस्या देखे लागल। घनी हाथ ग्वारा बैठना, घनी पैर बैठना, घनी पुब्बर छाती बैठना। उस तक लास्ट तक हमरा वहाँ गिली धनघरी गिली बिरुवा कराए, धनघरी गिली तो वहाँ फिर छालम गिली वहाँ फिर नहीं लागल। 2-3 चो वहाँ बिरुवा करीली, वहाँ से पाछ लास्ट मोर शरीर खुंजना बहुत बरस हो गिल रहा, 10-12 वर्ष हो गिल रहा शरीर खुंजना नहीं लगना। आज तक करत करत बंदगी जगह फिर दे डरलक, घरम खैना फिर नहीं पुगल। आप विश्वास कर ली तो घरम खैना फिर पुगल। प्रशस्त पहले तो देहारी करती कि पैसा हुई कि दवाई कर जीना ठीक हो जाए, वहाँ चाउर किन्ना रहा कुछ नहीं पुगा हमारे घर में। अब विश्वास कर ली तो बहुत घरम फिर बहुत हमार परिवर्तन फिर बहुत हो गिल। मोर विश्वास करती कि ठरवा फिर
2-3 महीना हम चर्च गई गिल ते मजा भी बिया तो मैं फिर चर्च चल जिन कर ठरवा फिर मुआ विश्वास कर ल ठरवा पहले कर्या रहत आप ठुल हट्ट करत देख पठ पहले झगर फे करत आप झगर फे नहीं करठ ना गरी ठ छाई छावन फे अपने चल गिल मैं जाए देख पहिलो जीवन में आपको जीवन कतरा फरक बा? बहुत फरक हो गया। आप फरक के जीवन बताइना। पहला तो मैं मुआर एकदम जाटा घुटी रहना आप तो पहले से बहुत मुआर कुछ नहीं हुई कबू काल खाइल पियल तो लाग जाए पहले से बहुत फरक हो गया। पहले तो ठूल रहनु तो मुआर जीवन में एकदम रोग फिर रहा एकदम ठूल देख पड़ना एकदम मुआर शरीर फिर नहीं मजा रहे एकदम शरीर फिर खुंजना तो बहुत मजा हो तो हमार परमेश्वर के बहुत हमन सहायता दिल बाट हमार यीशु प्रभु असीम रहल मुआर ठानी रह हमार परमेश्वर। तो अपने जस्ते बहुत रोगी बीमारियां हुई बहुत जी कार्यक्रम सुनती बाट अपने गवाही भी सुनती बाट इस सुनिया मने अपने क्या करना चाहते? सुनिया मने तो मैं विश्वास करबो बहुत अपन रोग फे हटत अपन सबको जीवन फे मजा हुई हमार परमेश्वर सहायता देत है। ढिलो र चाँडो मात्रै हो बाटो त सबको यही हो सक्दैन रोक्न केहीले नसक्छन् आफ्नै मान्छेले। कोबेला आज कार्यक्रम समय ओरागिल कैको पर्दको पहाड़ से प्राविधिक संगरिया नरेंद्र कुंवर जी संकेत करतीबाट कोबेला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतो। अब सम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ देना संगरिया नरेंद्र कुंवर जी नफे ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतो। अपने हुकन कार्यक्रम को सुन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी कोबेला आप महीना अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यह समय मन ब्याह बाचा करती विदा चाहटू सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के दगर।